जब हिरण्यकशिपु का अत्याचार बढ़ गया और वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तब देवराज इंद्र उसके वंश का नाश करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से देवराज ने हिरण्यकशिपु की पत्नी का हरण किया और स्वर्ग की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। नारद मुनि ने कहा, आपके पद को यह शोभा नहीं देता देवराज, फिर आप में और हिरण्यकशिपु में क्या अंतर रह जाएगा। ये सुनकर देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हिरण्यकशिपु की पत्नी को नारद मुनि को सौंप दिया और स्वयं स्वर्ग लौट गए। नारद मुनि की कुटिया में किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और वहां का वातावरण भक्ति और पवित्रता से परिपूर्ण था। ऐसे भक्तिपूर्ण वातावरण में कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ। इसीलिए वे एक संत स्वभाव के दिव्य आत्मा थे। तब प्रहलाद के रूप में भगवान ने अपने अनन्य भक्त का स्वरूप धारण किया। भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु को उसके पापों से अवगत कराने, अपनी भक्ति का अद्भुत चमत्कार दिखाने और उस दुष्ट के मन में पाप करने के विचार मात्र से ही भय का संचार कर उसे सद्मार्ग पर लाने के लिए प्रहलाद को गर्भ से ही अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया और हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर भेजा। जब संपूर्ण संसार हिरण्यकश्यप के आतंक और अत्याचारों से त्रस्त हो चुका था, तब उस पापी का अंत करने और तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हेतु भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। किंतु दर्शकों, ये अवतार केवल वध तक सीमित नहीं था, ये एक विकराल रूप लेने वाला था। जब सभी को लगा कि अब चारों ओर शांति का वातावरण होगा, तभी भगवान नरसिंह का क्रोध और भी उग्र रूप लेने लगा। उनका रौद्र रूप भयंकर था। वे अपने सिंहनाद से तीनों लोकों में कंपन उत्पन्न करने लगे। उनके क्रोध से मानो प्रलय के लावा उबलने लगे हों। सभी देवता भयभीत होकर भगवान नरसिंह को शांत करने की विनती करने लगे, किंतु जैसे वे भूल चुके थे कि उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया है, अब उनका क्रोध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सभी देवताओं ने तब भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अब आप ही सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव विचार में पड़ गए कि इस उग्र रूपी विष्णु अवतार को शांत कैसे किया जाए। पहले उन्होंने अपने अंशावतार वीरभद्र को भेजा, परंतु नरसिंह के विकराल रूप के सामने वीरभद्र भी असहाय हो गए और लौट आए। अब सृष्टि की रक्षा हेतु स्वयं भगवान शिव ने एक अद्भुत, भयावह और विलक्षण रूप धारण किया। ये रूप आधा मानव, आधा सिंह और आधा पक्षी के समान था। उनका मस्तक जटाओं से सुशोभित था और सिर पर चंद्रमा विराजमान था। ये रूप था भगवान शरभ, जो शिव का उग्रतम अवतार माना जाता है। भगवान शरभ अपने उग्र स्वभाव के साथ वहां पहुंचे जहां भगवान नरसिंह क्रोध में तांडव कर रहे थे। दोनों ओर से भयंकर गर्जना हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय स्वयं अपने अंत की ओर बढ़ रहा हो। और फिर जब भगवान शरभ ने अपने विशाल पंखों से नरसिंह के वक्ष को स्पर्श किया, तभी भगवान नरसिंह शांत हो गए। वे पुनः अपने शांत सौम्य विष्णु स्वरूप में आ गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के इस विराट शरभ रूप को नमन किया और उन्हें भी शांत होने का आग्रह किया। तब शिवजी भी अपने योगी स्वरूप में प्रकट हुए। चारों ओर पुष्पवर्षा होने लगी। सभी देवताओं ने इस लीला के लिए भगवान का धन्यवाद किया। दर्शकों, चाहे पाप और अधर्म कितना ही प्रबल क्यों न हो, प्रभु के प्रत्येक अवतार ये सिद्ध करते हैं कि अंत विजय सदा धर्म की ही होती है। असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और अधर्म पर धर्म की ही जीत होती आई है और सदा होती रहेगी।